हेलो फ्रेंड, दिस इज योगराज पाटिल और आज हम एपिक कंट्रोलर का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। ये एपिक कंट्रोलर दिखते कैसे हैं, एपिक कंट्रोलर का हार्डवेयर कैसा होता है और उसमें कौन-कौन से पोर्ट होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है हर एक पोर्ट का, कि वो कैसे वर्क करेंगे, स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा हर एक पोर्ट का। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ऐसे जनरेशन वाइज उनका एक डिवाइडेशन है। बट डिफरेंस इज ओनली कि सीपीयू कौन सा यूज हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, उसमें हार्ड ड्राइव कौन सा यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका जनरेशन कौन सा है। बाकी देखने में सब बैक साइड से तो सेम ही लगते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन देखो, सेकंड जनरेशन देखो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपको डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल हर एक सर्वर की तरह इसमें भी एक पावर सप्लाई है। 7 नंबर पे देख सकते हो पावर सप्लाई है, रिडंडेंट पावर सप्लाई है, राइट। अगर आप इधर आते हो पोर्ट नंबर 5 पे, तो यहाँ पोर्ट नंबर 5 दिया है कि ये सीरियल पोर्ट है, RJ45, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ से सर्वर का कंसोल भी ले सकते हो। ओके, तो 4 नंबर ये जो पोर्ट दिया हुआ है डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट है। जैसे आप सॉरी, तो ये जो पोर्ट नंबर 4 है, 4 4 जो है, ये डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट। So this is very specifically made for the out of band management। जैसे आप कैटालिटिक्स या नेक्सा स्विच के ऊपर देखते हो कि मैनेजमेंट पोर्ट होता है हर एक डिवाइस के बैक साइड में, उस तरह से ये एक आउट ऑफ बैंड कनेक्टिविटी है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एचपी के सर्वर पे देखा होगा आईएलओ पोर्ट होता है, या फिर डेल पे होता है आईड्रैक। उस तरह से ये सिमसी पोर्ट है, आउट ऑफ बैंड से कनेक्टेड होता है, आउट ऑफ मैनेजमेंट से कनेक्टेड होता है, ओबी से। तो सिमसी मतलब ये तुम्हारा सिस्को इंटीग्रेटेड मैनेजर कंट्रोलर करके, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर पोर्ट है। ये तुम्हारा हो गया विजय लैपटॉप में जो पोर्ट नॉर्मल पोर्ट होते हैं पीसी में, वही पोर्ट है। ओ, ठीक है। देन हम आते हैं पोर्ट नंबर 2, मतलब ये नंबर 2 पे आते हैं। तो 2 पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है कि लैन इथरनेट पोर्ट लैन 1 और लैन 2। ओके, नंबर 2 पे तो बेसिकली इनको बोलते हैं हम लॉम पोर्ट। लॉम पोर्ट, LOM, लॉम। लॉम बेसिकली स्टैंड्स फॉर लैन ऑन द मदरबोर्ड। ये लॉम पोर्ट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये डायरेक्टली मदरबोर्ड से अटैच होता है, मेन बोर्ड से। ओके, तो इसीलिए इसको हम लॉम पोर्ट बोलते हैं। अगर मैं मेन बोर्ड को रिप्लेस करता हूँ, तो ये दोनों पोर्ट डायरेक्टली रिप्लेस होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर द लॉम पोर्ट, लैन ऑन द मदरबोर्ड। ओके, ओके। तो और अगर आप ऊपर देखोगे 9 नंबर, ये देयर इज अ एक्सपांशन कार्ड ऑफ 4 पोर्ट। ओके, तो ये जो 4 पोर्ट है, इसको बोलते हैं हम एमलॉम। एमलॉम पोर्ट बोलते हैं। एमलॉम मतलब मॉड्यूलर लाइन ऑन मदरबोर्ड। ओके, एमलॉम पोर्ट हो गए। ये जो पोर्ट है इनका यूज बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो पोर्ट है ये हमारे यूज होंगे बेसिकली। यहाँ ये पोर्ट मिरर होते हैं। ये पोर्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हुआ और ये 4 हो गया। सो ये जो पोर्ट है ये तुम्हारे मिरर पोर्ट है, मतलब 1 और 2 का फंक्शन सेम है, 3 और 4 का फंक्शन भी सेम है। ये जस्ट रिडंडेंसी पर्पज से हमें दिए गए हैं। अगर आप इस एपिक से कोई लीफ कनेक्ट करना चाहते हो तो पोर्ट नंबर 1 और 2 यूज नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं।
अगर आपको 3 और 4 पे कोई कनेक्ट करना है तो दोनों में से कहीं एक ही जगह आप कनेक्ट करना होगा। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी, पोर्ट 1 खराब हो जाता है, आपका कहीं फॉल्टी हो जाता है, तो आप केबल निकाल के 1 से निकाल के 2 में कनेक्ट कर दोगे। ओके, नीचे 2, ये जो 2 नंबर दिखाया मैंने आपको, एक जो मैंने RJ45 कनेक्टर वाले, ये जो RJ45 के पोर्ट दिख रहे हैं दो, तो ये दोनों मेरे मैनेजमेंट पोर्ट है आउट ऑफ बैंड से, जिस पे मैं मैनेजमेंट केबल कनेक्ट करके आईपी कॉन्फ़िगर करके जब मैं ब्राउज़र पे एक्सेस करूँगा एचटीटीपीएस करके आईपी को, तो ये वो आईपी होगा मेरा यहाँ पे। ये मेरा आउट ऑफ बैंड का मैनेजमेंट का आउट ऑफ बैंड का आईपी होगा यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली ये मेरा थर्ड जनरेशन का एपिक लुक्स लाइक दिस। ओके, तो अगर हम सेकंड जनरेशन में आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे सेकंड जनरेशन में खाली 2 ही पोर्ट मिलते थे। अगर मेरा 1 पोर्ट खराब हो जाता है तो मेरा सेकंड पोर्ट, मतलब ये यहाँ पे ये पोर्ट मिररिंग नहीं होती थी, यहाँ पे ये स्टैंड अलोन सेपरेट पोर्ट होते थे। मेरा पोर्ट नंबर 1, ये जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, मतलब ये 2 दिख रहा है आपको, तो इस 2 पे ये जो पोर्ट है, ये मेरा एक लीफ पे जाएगा और ये जाएगा मेरा दूसरे लीफ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा पोर्ट नंबर 1 खराब हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, तो मैं सिंगल फेल्योर डोमेन पे आ जाता हूँ। मतलब अगर मेरा ये भी पोर्ट अगर कहीं लिंक डाउन हो जाता है तो मेरा एपिक का क्लस्टर ब्रेक होने के चांसेस है। तो ये सिनेरियो हमारा सेकंड जनरेशन एपिक में होता था। बट अभी इन्होंने क्या किया है कि थर्ड जनरेशन एपिक देखोगे आप, तो यहाँ पे रिडंडेंट पोर्ट मिररिंग करके दे दिए है कि भाई आपको डायरेक्टली पोर्ट खराब हो जाता है तो आपको नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली वो सिंपली वो केबल निकाल के दूसरे मिरर पोर्ट में डाल दो तो वो फंक्शन सेम ही करेगा। ओके, और अगर आपको मैं दिखाऊँ फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, मतलब चेंज नहीं है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन सेम है। थर्ड जनरेशन से ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो कि ये थोड़ी बेटर कंडीशन में है, कि यहाँ पे रिडंडेंसी का थोड़ा सोच के इसको डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो ये है हमारा एपिक का एक जस्ट ओवरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक पोर्ट का एक जस्टिफिकेशन दिया है नंबर वाइज कि कौन सा पोर्ट किस लिए यूज किया गया है। तो ये हुआ हमारा हार्डवेयर का एक ओवरव्यू। अब आप यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे करोगे इसकी, कि 9 नंबर दिख रहा है आपको, 9 नंबर में 4 पोर्ट है, तो नंबर 1 पोर्ट जो है यहाँ से ये केबल जाएगी मेरी फाइबर केबल एक लीफ को, और थर्ड नंबर से जाएगी एक फाइबर केबल मेरी दूसरे लिप को, ताकि मेरा जो ये एपिक है कंट्रोलर है, ये रिडंडेंसी पर्सपेक्टिव से ये मतलब क्या बोलते हैं हम, डोमेन जो फेल्योर डोमेन है वो मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ ना हो, तो रिडंडेंसी रहेगी। अगर मेरा पोर्ट नंबर 1 डाउन भी हो जाता है तो मेरा क्लस्टर ब्रेक नहीं होगा, मेरा एपिक तब भी क्लस्टर में पार्टिसिपेट करेगा और तब भी वो क्लस्टर में फुल्ली फिट होगा सिंगल लिंक पे। ओके, तो ये हुआ हमारा हार्डवेयर कनेक्टिविटी वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लस्टर कैसे ब्रिंग अप करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज के लिए इतना ठीक है दोस्तों।